नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं CGGK के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन को। इससे पहले हमने 3 सीरीज़ और देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे CG पुलिस भर्ती, ADO शिक्षक भर्ती जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात जो है वो कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। मलाज कुंडम जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मलाज कुंडम जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को माना जाता है। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोरबा जो है वो हसदो नदी के किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है वो खारून नदी के किनारे बसी है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी जो है वो सोन नदी है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। नेक्स्ट है, गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो हैं वो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? तो गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज। तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो 55% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो वो है महानदी। महानदी जो है वो क्षेत्र का 55% जल संग्रहण करती है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। और राज्य का सर्वाधिक चौड़ा जलप्रपात, तो इसको हमने पहले भी बात किया था कि चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। मुंगेर पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मुंगेर पहाड़ी जो है वो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, बिलासपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बिलासपुर जो है वो अरपा नदी के किनारे अवस्थित है। खंडाघाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो खंडाघाट जलाशय का निर्माण खारून नदी के किनारे पर किया गया है। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए ईब नदी प्रसिद्ध है। खुड़िया है, तो खुड़िया एक जलाशय है। नेक्स्ट है, महोला तहसील से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो महोला तहसील से कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। चित्रधारा जलप्रपात अवस्थित है, तो चित्रधारा जलप्रपात जिसको चित्रकूट भी कहा जाता है वो जगदलपुर में स्थित है। मनियारी जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? तो मनियारी जलाशय जो है वो मनियारी नदी पर अवस्थित है। बोध घाटी परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो बोध घाटी परियोजना जो है वो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती, कोहका और बोध है। छत्तीसगढ़ का जलप्रपात जो भारतीय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है तो वो कौन सा है? तो वो है चित्रकूट, जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रक्सगंडा जलप्रपात रिहन नदी पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय है। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है, तो बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत फाग गीत है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत सवनाही गीत है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो अंबिकापुर जो है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? तो छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु जो है वो उष्णाद्र जलवायु है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान चापा को माना जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति वर्ष औसतन वर्षा होती है, तो प्रति वर्ष औसतन वर्षा जो है वो 69 इंच होती है। छत्तीसगढ़ किस जलवायु के अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ शुष्क आर्द्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी जिले हैं, तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मई जून के महीने में चलने वाली शुष्क आंधियों को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो मई जून में चलने वाली शुष्क आंधियों को लू की संज्ञा दी जाती है। राज्य में शीत ऋतु का औसत तापमान होता है, तो राज्य में शीत ऋतु का औसत तापमान जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, तो वो है मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट है, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है, शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड किस प्रदेश में पड़ती है, तो शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड जो है वो पाट प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्व इसका जो है फैलाव छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक मानसूनी जो है वो वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वर्षा है, तो औसत वर्षा अगर मिलीमीटर में बोल रहा है तो 1200 मिलीमीटर है। हमने पहले देखा था इंच में 69 इंच था। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः मानसून आधारित है, तो मानसून के वजह से जो है वो छत्तीसगढ़ में अधिकतर बारिश होती है। जलवायु परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो टोटल 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में फैली लाल बलुई मिट्टी, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की अवशेष है, तो टोटल है 20%। किस मिट्टी का विस्तार बस्तर, कोटा एवं दंतेवाड़ा तहसीलों में है, तो वो है लाल दोमट मिट्टी का विस्तार बस्तर, कोटा और दंतेवाड़ा में है। कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी नदियों की घाटियों की तुलना में कम उपजाऊ होती है, तो नदियों की घाटियों की तुलना में कम उपजाऊ जो है वो टिकरा मिट्टी होती है। फिर है, कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती तथा इसमें उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी हो रहती है, तो यह मिट्टी जो है वो पहाड़ी मिट्टी है, जो कि खेती के लिए अच्छी नहीं है। इसमें उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है। छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी का क्षेत्र के अनुसार विस्तार दूसरे क्रम में है, जो प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मिलती है, तो 30 से 35% क्षेत्र में मिलती है। किस मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, शीघ्र सूख जाता है तथा वनस्पति रहित होने पर इसकी उर्वरता शीघ्र समाप्त हो जाती है, तो वो है लाल पीली मिट्टी, जो कि शीघ्र सूख जाता है, पानी रुकता नहीं है और वनस्पति रहित होने पर इसकी उर्वरता शीघ्र समाप्त हो जाती है। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है, तो मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको NPK भी कहा जाता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मिट्टी जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बस्तर के ढलानों में सामान्यतः जो है वो टिकरा मिट्टी पाई जाती है। पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पाट प्रदेश में भी टिकरा मिट्टी पाई जाती है। एल्यूमिनियम की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है, तो वो है भाटा मिट्टी में पाई जाती है। काली चीका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो काली चीका मिट्टी में सल्फर, चूना और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी जो है वो लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का pH मान होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का pH मान 7 होता है। गरियाबंद जिले में अवस्थित उदंती वन भैंसा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो वो था
वर्ष 1982, तो वर्ष 1982 में किया गया था। देश के संपूर्ण वनों में कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो वो है 12.26%। राज्य में औषधि पादपों के संरक्षण संवर्धन से संबंधित नीति बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया, तो वो किया गया था जुलाई 2004 में। नेक्स्ट है वानिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के रूप में कितनी राशि विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों को दी जाती है, तो वो है 50,000 रुपये। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का कितना वर्ग किलोमीटर भूभाग वनों से आच्छादित है, तो वो है 59,772.389 वर्ग किलोमीटर। गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है, तो गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है, यहाँ कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो टोटल जो है वो 64.24% पर वन यहाँ पर स्थित है। वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, तो वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बादलखोल अभ्यारण्य है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो पामेड़ अभ्यारण्य जो है वो बीजापुर में स्थित है। किस वर्ष अचानकमार अभ्यारण्य में लुप्त प्राय प्राणी माउस डियर देखा गया, तो वो था अप्रैल 2008 में माउस डियर देखा गया था। अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस वर्ष में अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो 1975 में उसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। राज्य में मिश्रित वनों का प्रतिशत है, तो राज्य में मिश्रित वनों का प्रतिशत 43.5% है। रेल के स्लीपर किस वृक्ष से बनाए जाते हैं, तो रेल के स्लीपर जो है वो साल वृक्ष से बनाए जाते हैं। लाख के कीड़े किस वृक्ष की शाखा को ढक लेते हैं, तो लाख के कीड़े कुसुम वृक्ष की शाखा को ढक लेते हैं। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन अभ्यारण्य है, तो वो है भोरम देव। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष होता है, तो राज्य का वन मंत्री ही राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष होता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत कितनी सहकारी यूनियनों का गठन किया गया, तो वो है 881 सहकारी यूनियनों का गठन किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2001 में किया गया। लाख का कीट पलता है, तो लाख का कीट जो है वो पलास, अर्गह और कुसुम के वृक्ष में पलता है। दिया सलाई जिसको माचिस भी कहते हैं, तो दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो दिया सलाई बनाने में सेमल की लकड़ी को प्रयुक्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग में चावल की खेती होती है, तो 67% भाग में चावल की खेती होती है। रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को कब प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसको जो है वो वर्ष 1979 में कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब रायपुर में की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो 20 जनवरी 1887 में रायपुर में की गई। किस योजना का उद्देश्य अलाभकारी फसलों के स्थान पर उन्नत तिलहन आदि की फसलों का विकास एवं प्रोत्साहन है, तो वो है सूरज धारा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मत्स्यिकी महाविद्यालय स्थापित है, तो वो है कवर्धा जिले में मत्स्यिकी महाविद्यालय स्थापित है। कौन सी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है, तो इंदिरा खेत गंगा योजना जो है वो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। सघन कपास विकास कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है, तो कपास विकास कार्यक्रम जो है वो बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों में चलाया जा रहा है। गन्ने की खेती कितने हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, तो गन्ने की खेती 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है।
शक्कर मिल प्रस्तावित है? तो शक्कर मिल जो है वो रायगढ़ में प्रस्तावित है। टमाटर राजधानी किस जिले में है? तो टमाटर राजधानी जो है वो जसपुर जिले को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वनौषधि पौधे की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जा रही है? तो ये बस्तर में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सरगुजा। दंडकारण्य क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है? तो दंडकारण्य क्षेत्र में मटासी, कन्हार और डोरसा मिट्टी पाई जाती है। अधिकांश मोटे अनाजों का उत्पादन होता है? तो वो है बस्तर का पठार। और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, कृषि जलवायु के क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के लिए हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।